आज हम चर्चा करेंगे साहित्य में शोध पद्धतियाँ और प्रकार पर। शोध शब्द शुद्ध धातु में घ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है सुधारना, संस्कार, शुद्धि या शोधन प्रक्रिया। इसे ही हम गवेषणा, अन्वेषण, खोज या अनुसंधान भी कहते हैं। अन्वेषण अनु उपसर्ग में इस धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से बना है। गवेषणा गो उपसर्ग इस धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से बना है। अंग्रेजी में शोध रिसर्च कहलाता है। री और सर्च के योग से रिसर्च बना है, जिसका अर्थ है पुनः खोज। इसमें ज्ञान के तथ्यों की दोबारा खोज की जाती है। इसे हम पुनः खोज की जगह गहन खोज भी कह सकते हैं। वस्तुतः वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास ही शोध है। व्यापक अर्थ में शोध या अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सकें, शोध कहलाता है। कुछ परिभाषाएं हैं। रेडमैन और मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किसी लक्ष्य को सामने रखकर दिशा विशेष में आगे बढ़ना ही शोध है। इसी तरह डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के शब्दों में शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उनकी तर्क सम्मत व्याख्या भी है। डॉक्टर C.K. चौधरी ने कहा है, ज्ञात साधनों के द्वारा अज्ञात को वैज्ञानिक तरीके से तटस्थ होकर ज्ञात करना ही अनुसंधान है। डॉक्टर रमाशंकर के शब्दों में शोध केवल ज्ञात साधनों द्वारा अज्ञात को ज्ञात करना ही नहीं, अपितु पुराने ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या है। इस प्रकार शोध के द्वारा किसी नए तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज की जाती है, या फिर किसी प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए यह सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। शोध के कई चरण भी होते हैं। वस्तुतः साहित्यिक शोध पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्री पर आधारित होते हैं। ये भाव, व्याख्या एवं चिंतन पर आधारित होते हैं। संक्षेप में शोध के प्रमुख चरण निम्न हैं। पहला है समस्या का चयन। दूसरा परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण। शोध समस्या के चयन के बाद वास्तविक अध्ययन करने से पूर्व शोधकर्ता अनुमान लगाता है कि अध्ययन के बाद किस तरह का परिणाम मिलेगा। साधारण अर्थ में इसी अनुमान को परिकल्पना कहते हैं। शोध समस्या के प्रश्नवाचक वाक्य अथवा कथन में पूछे गए प्रश्न का अंतरिम समाधान युक्त कथन परिकल्पना कहलाता है। तीसरा है शोध की रूपरेखा। इसके अंतर्गत साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और नमूना आते हैं। चौथा है प्रदत्तों का संकलन। पांचवा प्रदत्तों का विश्लेषण। छठा सामान्यीकरण, निष्कर्षों का प्रतिपादन। सातवां है सारांश और अंतिम संदर्भ ग्रंथ सूची। अब साहित्य में शोध प्रवृत्तियाँ। साहित्य में शोध प्रविधियों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। पहला है सर्वेक्षण पद्धति। इसमें सर्वेक्षण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के आंकड़े इसके अंतर्गत जुटाए जाते हैं। दूसरा है आलोचनात्मक पद्धति। इसमें साहित्य के गुण दोषों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरा है समस्यामूलक पद्धति। इसमें किसी समस्या विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उस पर शोध कार्य किया जाता है। चौथा है तुलनात्मक पद्धति। इसमें दो या दो से अधिक साहित्यिक कृतियों की तुलना की जाती है। वर्गीय अध्ययन पद्धति। इसमें वर्ग में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसमें अलग अलग वर्गों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। छठा है क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति। इसमें क्षेत्रीय आधार पर विषय वस्तु की विवेचना की जाती है। सातवां है आगमन पद्धति। इसमें उदाहरणों के द्वारा विवेचना कार्य संपन्न होता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर विश्लेषण किया जाता है।
8वां है निगमन पद्धति। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर विश्लेषण किया जाता है। आलोचना पद्धति, इसमें रचना के गुण दोषों की विवेचना की जाती है। 10वां है काव्य शास्त्रीय पद्धति। यह एक पारंपरिक पद्धति है जिसमें काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर किसी भी रचना को कसा जाता है। 11वां है समाज शास्त्रीय पद्धति। इस पद्धति के द्वारा रचना की समाज के लिए क्या उपयोगिता है इसकी परख की जाती है, भले ही वह काव्य शास्त्र के नियमों को पूरा करती हो या नहीं करती हो। फिर है भाषा वैज्ञानिक पद्धति। इसमें किसी भी रचना की भाषिक संरचना के विषय में जाना जाता है और भाषा की कसौटी पर उसको कसा जाता है। उसके बाद शैली वैज्ञानिक पद्धति। इसमें शैली विज्ञान की कसौटी पर रचना को कसा जाता है। और अंतिम है मनोवैज्ञानिक पद्धति। इसके द्वारा किसी भी रचना या विचार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। अब हम मानविकी संकाय के अंतर्गत शोध के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे। वस्तुतः विभिन्न संकाय के अंतर्गत विज्ञान संकाय हो, मानविकी संकाय, तो फिर अलग अलग शोध के प्रकार हम देख सकते हैं। मानविकी संकाय के अंतर्गत प्रमुख शोध के निम्न प्रकार हैं। पहला है साहित्यिक शोध। साहित्य की किसी एक विधा, साहित्यकार की किसी एक रचना, लेखक के जीवन वृत्त आदि से संबंधित विषयों पर इसमें शोध किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं व्यापक होते हैं। इसके प्रकारों में जीवन वृत्तीय शोध, प्रवृत्तिगत शोध, प्रभावगत शोध, आलोचनात्मक शोध आदि हो सकते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक शोध। अतीत की घटनाओं, दुर्घटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और इसके आधार पर वैज्ञानिक शोध किया जाता है तथा मौलिक निष्कर्ष निकाला जाता है। मानव सभ्यता के विकास को जानने के लिए यह शोध बहुत ही उपयोगी है। तीसरा है व्याख्यात्मक, विवरणात्मक या वर्णनात्मक शोध। किसी उपलब्ध ज्ञान के आधार पर उसकी व्याख्या करके मौलिक तथ्यों का प्रतिपादन इसमें किया जाता है। वर्तमान समय में यह बहुत ही प्रचलित है और इसकी आवश्यकता भी बढ़ी है। इसमें किसी पुरानी रचना की नवीन व्याख्या को देखा जा सकता है। चौथा है भाषा वैज्ञानिक शोध। इसमें भाषा के इतिहास, क्षेत्र, विकास, बोलने वालों की संख्या, शब्द भंडार आदि पर गहन और विस्तृत अनुसंधान किया जाता है। यह शोध भाषा के विकास को समझने में बहुत सहायता करता है। पांचवां है सर्वेक्षणात्मक शोध। इसमें विभिन्न स्थितियों का सर्वेक्षण करके मौलिक शोध प्रस्तुत किया जाता है और विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके समाधान ढूंढा जाता है। इस प्रकार उत्कृष्ट शोध कार्य में विभिन्न स्रोतों, प्राथमिक स्रोत जिनको हम स्वयं अपने प्रयास से खोजते हैं तथा द्वितीयक स्रोत जो कि हमें पहले से ही ज्ञात होते हैं, इनसे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इसमें चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। आगे भी हम लोग इसी तरह कुछ प्रमुख विषयों से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे।